हेलो फ्रेंड, मज़र बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम आप लोग के लिए बहुत ही प्यारा बाजू का डिज़ाइन लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से एक सिंपल बाजू की कटिंग किया है फ्रेंड, आप देख सकते हो। और हमने बीच से कटिंग कर दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड कि बाजू को हम रख देंगे। अब हमने एक फैब्रिक लिया है फ्रेंड, जो कि सलवार का कपड़ा का है। और हमने जो चौड़ाई रखा है वो 2 इंची रखा है, और हमने जो लंबाई रखा है वो भी 2 इंची रखा है। तो 2 इंची लंबा 2 इंची चौड़ा इस तरह से फैब्रिक ले लेंगे और इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, और फिर इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। और फिर हम एक सिलाई को लगा लेंगे। तो हमने ट्रायंगल को बना लिया है। इसी तरीके से हम बहुत सारे ट्रायंगल को बना लेंगे और हम प्रेस लगा लेंगे। तो फ्रेंड, हमने ट्रायंगल को बना लिया है और प्रेस भी लगा लिया है। अब हम ट्रायंगल को रख देंगे। ट्रायंगल को रखने के बाद अब हम बाजू को लेंगे। बाजू का एक पल्ले को हम हटा देंगे। अब हम एक पल्ले को इस तरह से रखेंगे और हम क्या करेंगे फ्रेंड कि अब हम ट्रायंगल को लगाएंगे। तो ट्रायंगल को आप इस तरह से रखेंगे। और जब हम दूसरी ट्रायंगल को लेंगे फ्रेंड, तो बिल्कुल हम इस तरह से सटा कर रखेंगे। और ट्रायंगल लगाने के समय इस तरह से ट्रायंगल फैल नहीं होना चाहिए फ्रेंड, वरना बाजू की खूबसूरती ख़राब हो जाएगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान देंगे। तो हम इसी तरीके से तीसरे ट्रायंगल को भी देंगे। इसी तरह से देते हुए हम पूरे में ट्रायंगल को चले आएंगे। तो बहुत ही आराम आराम से आप ट्रायंगल को लगाएंगे फ्रेंड, इसमें जल्दीबाजी नहीं करेंगे, वरना आपकी बाजू की फिनिशिंग ख़राब हो जाएगी। अब हम बाजू का दूसरा पल्ला को लेंगे। बाजू को अब दूसरे पल्ले को लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस तरह से सीधे कर लेंगे। सीधा करने के बाद इस तरह से आप फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद इस तरह से ट्रायंगल को ऊपर रखेंगे और हम सिलाई लगाकर अच्छे तरीके से अटैच कर लेंगे। और जब सिलाई को आप लगाएंगे फ्रेंड, तो एक चीज़ का आप ध्यान देंगे कि लब से सिलाई उतरनी नहीं चाहिए, क्योंकि लब से अगर सिलाई उतर जाती है फ्रेंड, तो फिर इसकी फिनिशिंग ख़राब हो जाती है। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सिलाई को लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, नीचे में मुझे पाइपिंग लगानी है। तो पाइपिंग बनाने के लिए हमने सलवार का कपड़ा लिया है और ये 1.5 इंची चौड़ा लिया है। और इसकी जो लंबाई हमने लिया है, हमारा बाजू को जितना मोहरी है उतना ही लिया है। तो इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे और इस तरह से फोल्ड करने के बाद इस तरह से बाजू को ऊपर हम रखेंगे। रखने के बाद अब हम 1/4 इंच का सिलाई लगाते हुए बाजू में पट्टी को अटैच कर लेंगे। सिलाई को लगाने के बाद अब हम इस तरह से पलटेंगे और सबसे पहले हम नाखून लगा लेंगे। नाखून लगाने से फ़ायदा ये होगा फ्रेंड कि आपका पाइपिंग बहुत ही फिनिशिंग निकलेगा। नाखून लगाने के बाद अब हम पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे। और इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि लब पे सिलाई लगाते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम पाइपिंग को निकाल लेंगे। जब आप पाइपिंग को निकालेंगे फ्रेंड, तो बहुत ही आराम आराम से सिलाई को लगाएंगे, क्योंकि अगर मोटा और पतला पाइपिंग निकल जाएगी फ्रेंड, तो फिर इसकी फिनिशिंग ख़राब हो जाएगी। सिलाई को लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि एक चाप का सिलाई लगाएंगे। इससे क्या होगा फ्रेंड कि हमारा जो पाइपिंग लगाने के लिए कपड़ा लगाया था बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बैठ जाएगा। तो आप देख सकते हो फ्रेंड कि उल्टे में भी अच्छे तरीके से पट्टी बैठ गया है। अब हम बाजू को रख देंगे। अब हमने एक और फैब्रिक लिया है फ्रेंड, कुर्ती का कपड़ा का, और हमने जिसकी चौड़ाई रखा है वो 2 इंची रखा है। और इसकी लंबाई आप बहुत ज़्यादा ले लेंगे फ्रेंड, तो हम ये सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा पट्टी बनाकर दिखाएंगे। इस तरह से आप फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद क्या करेंगे फ्रेंड कि बिल्कुल एक से आपका सिलाई लगा लेंगे। सिलाई को लगाने के बाद अब हम स्पोक के सहारे इस तरह से पलट देंगे। और पलटने के बाद इसके ऊपर आप प्रेस भी लगा लेंगे। तो फ्रेंड, हमने बहुत सारा बना लिया है। सबसे पहले अब हम बाजू को लेंगे। बाजू को लेने के बाद इस तरह से आप रखेंगे और बाजू के ऊपर इस तरह से आप पट्टी को रखेंगे। और पट्टी को रखने के बाद अब हम इस तरह से प्लेट देंगे। इस तरह से प्लेट देने के बाद दूसरी प्लेट भी बिल्कुल इसी तरह से देंगे और बिल्कुल एक समान देंगे फ्रेंड। दोनों प्लेट के इस तरह से अंदर डालेंगे और फिर हम सिलाई को लगाएंगे। इसी तरह से हम दूसरी प्लेट देंगे फ्रेंड, और बिल्कुल एक और प्लेट को इस तरह से पकड़ेंगे और बिल्कुल इसी तरीके से देंगे।
फिर हम सिलाई को लगाएंगे। तो इसी तरह से हम बहुत ही आराम आराम से प्लेट को देंगे फ्रेंड, और इसी तरह से देते हुए हम पूरे में चले आएंगे। और एक चीज़ का आप ध्यान देंगे फ्रेंड कि जब आप प्लेट को देंगे फ्रेंड, तो आपका जो भी प्लेट होगा बिल्कुल एक समान होनी चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान देंगे। क्योंकि अगर कोई प्लेट बड़ा और छोटा हो जाएगा फ्रेंड तो इसकी फिनिशिंग ख़राब हो जाएगी। तो हमने पूरे में प्लेट को बैठा लिया है फ्रेंड। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, बाजू को इस तरह से कर लेंगे, और इस तरह से करने के बाद अब हम सुई और धागा खोलेंगे। सुई को लेने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि नीचे से सुई को इस तरह से हम डालेंगे, और इस तरह से सुई को डालने के बाद आप खींच लेंगे। सुई को खींचने के बाद अब हम प्लेट के एक कोन पे इस तरह से सुई को फंसाएंगे, और इस तरह से फंसाने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि दूसरी साइड भी कोन पे इस तरह से सुई को आप फंसा लेंगे, और फंसाने के बाद अच्छे तरीके से आप टान लेंगे। टानने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि एक मोती को हम टाकेंगे, और मोती को डालने के बाद सुई को इस तरह से नीचे की ओर डाल लेंगे, और फिर हम सुई को खींच लेंगे। इस तरह से खींचने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि फिर हम प्लेट का बीच में सुई को डालेंगे नीचे से, और फिर हम इस तरह से खींच लेंगे। फिर मुझे एक कोन पे इस तरह से सुई को डालनी है, और दूसरी साइड भी कोन पे इस तरह से सुई को डालनी है। डालने के बाद इस तरह से खींच लेंगे, और फिर हम एक मोती को देंगे, और फिर हम नीचे की ओर सुई को डाल लेंगे। तो इसी तरीके से हम पूरे में मोती को टाक लेंगे और अच्छे तरीके से फूल को बना लेंगे। और इसमें जल्दबाजी नहीं करेंगे फ्रेंड, बहुत ही आराम आराम से आप बना लेंगे। तो फ्रेंड हमने पूरे में मोती को टाक लिया है, और हमने ट्रायंगल पे भी मोती को टाक लिया है। इससे बाजू की खूबसूरती बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है फ्रेंड, आप देख सकते हो। और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियोस को लाइक करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना फ्रेंड।